तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में कहता शो यहाँ पे यान की जो भी एबनॉर्मलिटी थी, यानी भाई जो भी अलग अलग बातें थी वो देख के बताती कि यहाँ भी बहुत सारे सीक्रेट तुम मुझसे यहाँ पे छुपा रहा है। यान के बता सीधे सीधे यहाँ पे बताऊँ तो जो मेरी स्टोरिंग पावर है, खुद को हिल करने की पावर और प्लस चीजें के जो सहने की पावर है ना, वो यहाँ पे बाकी से ना थोड़ा सा अलग है और प्लस में लग भी अच्छा है, जिस चक्कर में यहाँ पे सर्वाइव कर पाया। और वो सारी बातें यहाँ पे जो शिप पे हमला हुआ, शिप बर्बाद हुआ, इसके पीछे क्या राज है तो मुझे बताएगी। जो सुन देखे तू गधे का बच्चा है क्या? तू लगता है ये गधे का ही बच्चा है? तेरी माँ गधी होगी, तेरा बाप यहाँ पे गधा होगा। भाई साफ साफ मालूम है, सबको मालूम है कि हमारे ऊपर यहाँ पे अटैक किया गया था, हमें यहाँ पे टारगेट करके, लेकिन किसने यहाँ पे अटैक किया उसके बारे में यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं। एक जाल लगा के बेसिकली अटैक किया गया। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे कंफर्म मालूम है कि जो भी अटैक करने वाला ना, उसके साथ हमारे यहाँ कभी यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कभी कोई ना बंदा यहाँ पे मिला ही रहेगा। मुझे बस उस बंदे के बारे में यहाँ पे पता करना, और जैसे वो बंदा मेरे हाथ में लग गया ना, मैं कसम खा कहती हूँ भाई उसकी यहाँ पे मैं जान निकालूंगी, मौत का बदला उससे लूंगी। और ये यान के भी ऐसा उसका एटीट्यूड देख के हिला था कि अरे बाप रे भाई, अब आई ना अपने लड़के वाले एटीट्यूड में एकदम भाई सीधा जान निकाल लूंगी, कोई फर्क वर्क नहीं पड़ेगा। फिर सामने से ये भी बताती है, और जो भाई जाल यहाँ पे लगा था ना जिसे स्टार ब्रेकर स्पार्क आ जाता, वो हम लोग ही बनाते, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही बनाते, और हम कभी भी बाहर बेचते नहीं है। यानी भाई जो भी धोखेबाज है ना, उसने भाई ना इलीगली उसने बाहर यहाँ पे सेंड किया, और बाहर सेंड करने में ना वो बाहर वाले ने भी हमारे ऊपर जल लगा के हमें मारने की यहाँ पे कोशिश की। बेसिकली ये बात है। तो बस उस बंदे को एक बार पता कर ले जो हमें धोखा दे रहा है, उसके बाद से जो दुश्मन है वो दुश्मन भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे मालूम चल जाएगा। उसके लिए एक बार वाटर मून स्टार पे लौटना पड़ेगा। और जैसे यान का ये बात सुनता है ना, वो समझ जाता है कि जैसे वापस लौटेगी बर्बादी यहाँ पे होगा, खून खराब होगा, झड़ होगा, यानी पूरी तरह से मतलब सब कुछ ऐसा वैसा यहाँ पे होगा। फिर शव ये भी कहती है ओके ठीक है भाई, तेरी सहन करने की पावर, तेरी हीलिंग करने की जो पावर है ना, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन मेरी पावर बिल्कुल उतनी हाई नहीं, इसलिए भाई मुझे टाइम लगेगा हील करने के लिए। मैं खुद को हील करने यहाँ पे जा रही हूँ, और हील करने के लिए दूर यहाँ पे बैठ जाती है। लेकिन अचानक से उसके बाद जैसे उसकी आँख यहाँ पे खुलती है मेडिटेशन के बाद में, तो यान के बाजू में था, उसने ऐसा हक किया हुआ था, तो ये भी जोश से चिल्लाती उठ जाती है कि साले कमीने भाई तू मेरे को हक को कर रहा है। ये कहता मैंने क्या किया भाई, तू ही बैठे बैठे भाई मेरे कंधों से सो गई थी। ये भी चौंक जाती कि भाई ऐसे कैसे, मेरे ख्याल से उसने नहीं किया कि भाई वो तो मेरे ख्याल से दूर जाके यहाँ पे बैठी थी। उसका ध्यान के कहता एक सेकंड जो बंदे ना यहीं पे आ रहे, हाँ यहीं पे आ रहे, इससे जितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वो भी कहती है ओके ठीक है निकलते हैं। तो अपने स्पेस शटल वापस निकाल लेता हूँ, यहाँ के उस पर खड़ा हो जाता है, उसको भी बुलाता है। तो ये भी कहती है हाँ अगली बार जब मेडिटेशन यहाँ पे करूँगा तो मुझसे यहाँ पे दूर रहने का, मेरे पास आने का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। वो भी कहते ओके ठीक है मैं भी परवाह नहीं करूँगा, अगली बार तू मर गई या फिर जिंदा रह जाएगी, एक से तू मर गई तो मैं भी यहाँ पे मर ही जाऊँगा। उसके बाद से भाई वो लोग उड़ के दूसरा जो स्टार था ना, कोई और शायद डेथ स्टार इनको मिलता होगा, वहाँ पे चल जाते हैं। एक और बात बता दूँ, ये पूरा यहाँ से वहाँ जाते में यहाँ वहाँ ना 2 महीने लग चुका है यार इनका, 1 महीना 2 महीने 1-2 साल ऐसा निकल जाता है जैसे कि भाई हलवा हो। और उसके बाद यहाँ पे नोटिस करता है ओके तो वो लोग यहाँ पे नहीं आ रहे, यानी अभी के लिए हम लोग एटलीस्ट यहाँ पे सेफ रहेंगे। तो सामने से शव कहती है मेरे ख्याल से ना वो लोग मेरे पीछे यहाँ पे पड़ गए, उनका मेन टारगेट है ना शिप बर्बाद करने का नहीं बल्कि मुझे मारने का होगा। स्टार्टिंग में श्योर नहीं थी, मुझे लगा भाई कोई और रीजन होगा, लेकिन अब मैं श्योर हो चुकी हूँ। ये आन के कहते यस मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हाँ भी वो लोग पक्का तेरे पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये भी कहती है ओके तुझे भी ऐसा लग रहा है तो रीजन बता दे। हाँ मैं भी अपना रीजन बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुझे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे वो रीजन बता दे। जो सुनते यान के बोलते मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है कि भाई टोटल 2 महीने यहाँ पे हो चुके हैं, 2 महीने तक जो बंद लोग हैं ना खाली यहाँ से वहाँ ढूंढ रहे, यहाँ से वहाँ ना खाली जो शिप का जो मलबा हमारा हुआ ना उसमें यहाँ से वहाँ ढूंढ रहे, जिसके चक्कर में हम भी बच के खाली यहाँ से वहाँ भागे जा रहे हैं। और जहाँ तक मुझे मालूम है शिप के ऊपर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट बंदा नहीं था, और कोई भी भाई ऐसा इंपॉर्टेंट सामान भी यहाँ पे नहीं था, जो वाकई में कोई इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नहीं थी। फिर वो लोग भाई 2 महीने तक यहाँ पे क्या ढूंढ रहे, शिप के ऊपर एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज थी, वो तू भाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यहाँ पे भाई यंग लेडी ठहराएगी जो आगे चल के लीडर बनेगी। इसलिए भाई अभी तक तेरी डेड बॉडी मिली नहीं है, और इसलिए 2 महीने से यहाँ से वहाँ खाली ढूंढे जा रहे हैं। जो सुन ये भी कहती है वाह यार मानना पड़ेगा, यस मुझे भी ऐसा यहाँ पे लगा। यानी तेरा जो दिमाग है ना उतना भी गधे जैसा नहीं है। तो एक काम कर सकती हूँ भाई, जैसे ये चैन का खत्म होगा ना उसके बाद से भाई मैं तुझे डायरेक्टली यहाँ पे मारूंगी नहीं, एक काम कर सकती हूँ भाई तुझे अपना नौकर बना के तू मेरे लिए यहाँ पे काम कर सकता है। नौकर मत समझ भाई, मेरा साथी बन के मेरे लिए काम कर सकता है। जो सुन ये भी कहता है अच्छा भाई तू मुझे अपना साथी बना के समझ, अच्छा ये करना चाहती है। जो सुन वो भी यहाँ पे कहती है हाँ लेकिन शायद ऐसा यहाँ पे नहीं होगा भाई, जैसे यहाँ पे चैन हटेगा ना तो चैन हटने के बाद मैं तुझे मतलब ऐसा जान से मार डालूंगी। जो सुन ये भी कहता है शायद वो टाइम यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब जैसे चैन हटेगा ना तू मुझे मारे उससे पहले मैं तुझे यहाँ पे जान से मार सकता हूँ। जो सुन वो भी कहती है अच्छा भाई तेरे पास इतनी औकात इतनी एटीट्यूड, मैं भी यहाँ पे देखती हूँ भाई तेरे पास ऐसा क्या जिससे भाई तू मुझे यहाँ पे जान से मार सके। जो सुन ये भी कहता है जैसे यहाँ पे टाइम आएगा उसके बाद से मालूम चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए सारी चीजें यहाँ पे साइड में रखते हैं। चलो भाई सबसे पहले ये जो एरिया ना इस एरिया से निकलते, तो वापस से स्पेस शटल के ऊपर बैठ के निकलने को तैयार था, लेकिन कंफ्यूज कि कहाँ जाए, वापस जो वाटर मून स्टार है वहीं पे जाए क्या। जो सुंदर शाह कहती शायद हमें वहाँ पे वापस जाना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई वहाँ पे जाने में टोटल 3 महीना लग जाएगा, और 3 महीने के भाई यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। तो एक काम कर सकते हो जो रेनफो स्टार है ना जहाँ पे मुझे यहाँ पे जाना था, हाँ वहीं पे चलते हैं। जो सुंदर यान के बोलता ऑल राइट, ये भी कहती है लेकिन एक जब भाई वहाँ का रास्ता तो मालूम रहना चाहिए ना, तो मुझे रास्ता यहाँ पे याद है, थोड़ा सा भी याद करने दे उसके बाद से बताती हूँ।
लेकिन उसको बोलने से पहले ना यान के अपने स्पेस शटल से यहाँ पे निकल जाता है। तो ये भी कहती है एक सेकंड तुझे क्या वहाँ जाने का रास्ता मालूम है? ये कहता हाँ मेरे स्पेस शटल में एक स्टार है, मतलब स्टार मैप है जिसमें वहाँ का भी रास्ता है, इसलिए हम लोग पहुँच जाएंगे। अब उसके स्पेस शटल में था, इसका दिमाग में था जो हमें मालूम है इसके नॉलेज से जो इसको प्रोवाइड हुआ था, तो ये सोचते हैं हाँ भी मुझे रास्ता तो मैंने पता कर लिया था, लेकिन वो कितना एक्यूरेसी मतलब कितना सही है और कितना नहीं है वो अभी यहाँ पे मालूम चल जाएगा। उसके बाद से लोग यहाँ पे अपना सफ़र किए जा रहे और तभी रास्ते का ना यहाँ पे यान के नाम उससे पूछते कि अच्छा एक बात मुझे यहाँ पे बताओ कि तुम रेन फोर स्टार उस पर यहाँ पे जा काहे को रही हो? जो सुनते कहती मेरे अब्बा जान ने मुझे एक मिशन वहाँ पे दिया था, एक काम बेसिकली वो हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे जा रही हूँ। जो सुनते ये भी कहता हाँ लेकिन ऐसा क्या काम है कि पर्सनली खुद तू यहाँ पे जा रही है, कोई नौकर वगैरह को यहाँ पे ना भेज दिए। जो सुनते ये भी यहाँ पे कहते देख भाई मुझसे यहाँ पे मत पूछ दे, मैं बताना चाहती हूँ भाई ये जो चैन का असर हो गया ना जिस चक्कर में मेरा मन यहाँ पे किए जा रहा है कि अभी बता दूँ, लेकिन ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, जिस चक्कर में मैं किसी को भी यहाँ पे बता नहीं सकती, समझ गया ना? जो सुनते यान की बोलता ओके 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 ठीक है मैं भी यहाँ पे पूछूंगा नहीं। मन यहाँ पे सोचते कि वाह यार अगर ऐसी कोई लड़की बैठ कर सामने से प्यार से मना करे तो सामने वाला बंदा भी मना कर देगा कि ओके ठीक है तू मना करिए तो मैं भी यहाँ पे मना ही कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये भी पूछती है, मतलब सफर में कंटिन्यू बैठे हुए और शायद अभी पूछती है तेरा भाई तो किस चीज़ के यहाँ पे प्रैक्टिस करता है, यांग एनर्जी का या फिर फायर का? कुछ समझ नहीं आ रहा। जो सुंदर यान के कहता लेकिन क्यों अचानक से तूने ये सवाल मुझसे कह को पूछ लिया? जो सुंदर कहती कुछ भी नहीं यार, मैंने देखा भी तेरा जो भी पावर मुझे महसूस हुआ ना कि हमारे पास भाई ढेर सारे मास्टर लोग हैं जो कि तुम्हें यहाँ पे सिखा सकते हैं। तुमने अभी खुद कहा कि यहाँ पे तू अपने दुनिया का पहला इकलौता ऐसा बंदा है जो कि अपने दुनिया से निकल के बाहर किसी दुनिया में यहाँ पे आ चुका है, दूसरे किसी प्लेनेट पे, यानी पक्का भी तेरी मुलाकात यहाँ पे अच्छे खासे मास्टर लोग के साथ नहीं हुई होगी। तो मैंने सोचा भी ऐसा हमारी ढेर सारी मास्टर लोग तेरी यहाँ पे मदद करे, तुझे यहाँ पे सिखा सके। तो समझ गया ना? जो सुनते ये भी कहता अच्छा मास्टर जो मुझे यहाँ पे सिखा सके, वो भी कहती हाँ हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ना अलग अलग एनर्जी के अलग अलग जो भी रहते हैं जैसे कि यांग एनर्जी हो गया, फायर हो गया, फिर कुछ भी हो गया, कमाल के ढेर सारे यहाँ पे मास्टर लोग हैं जो तुझे सिखा के तुझे अच्छे से ट्रेन करके तुझे यहाँ पे और भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बना के तेरी पावर इंप्रूव करने में मदद करेंगे, तुझे भी एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल जाएगा। जो सुनते यान के बोलते नहीं ऑफर तो यहाँ पे बढ़िया, लेकिन सॉरी मुझे ऑफर यहाँ पे मंजूर नहीं है। जो सुनते कहती मंजूर नहीं है, ऐसे कैसे मंजूर नहीं है? अच्छा ठीक है लेकिन भाई मना मत कर भाई, देख मना करने पर तेरा भी ऐसा नुकसान होगा और तू हाँ भी कर देगा ना तो भी तेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला बल्कि फायदा ही तेरा होगा। जो सुनते ये भी कह देखो भाई मना करने का मेन रीजन ये है दुनिया में कोई भी ऐसा है ही नहीं कोई बंदा जो मुझे यहाँ पे सिखा सके, मेरे अपने पावर के बारे में कोई सिखा सकता है तो इकलौता मैं खुद मैं ही खाली खुद को सिखा सकता हूँ। जो सुन दो कहती है भाई ऐसा क्या तेरे पास खास है? ये कहता भी कि भाई जो मेरा यहाँ पे है ना भाई सिगरेट आर्ट वो एकदम बाकी से अलग है, यांग एनर्जी या फायर से भी एकदम अलग है। जो सुन दो कहती है अलग है, ऐसा क्या अलग है? यान का भी सोचते कह रहे यार ये एकदम पीछे ही पड़ गई, ये माना ही नहीं, मतलब बार बार पूछे जाएगी और ये चैन कैसा है, लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा तो बता ही देता हूँ। बेसिकली दिखाता है यहाँ पर हमें मालूम है इसने दोनों एनर्जी को मिला के नई जो एनर्जी यहाँ पे बनाई थी, क्या नाम दिया था? डेमोनिक फ्लेम, वो यहाँ पे शो करता है। ये भी देख के हिल जाती है अरे बाप रे ये तो डेमोनिक एनर्जी जैसा यहाँ पे लग रहा है, और जबकि इसके बॉडी में यांग एनर्जी थी, यांग एनर्जी और डेमोनिक एनर्जी दोनों एकदम अपोजिट रहती है, तो भी एक साथ दोनों बॉडी में कैसे आ गए? एक सेकंड एक खाली डेमोनिक एनर्जी नहीं है, डेमोनिक एनर्जी से नहीं यहाँ पे कोल्ड एनर्जी भी महसूस हो रही है, आइस महसूस हो रही है, प्लस डेमोनिक भी ऐसा लगता है ना कोई अलग अलग मिल के यहाँ पे बना कोना है। भाई ऐसा कैसे यहाँ पे कर सकता है भाई, मुझे तो वाकई में समझ नहीं आ रहा। हाँ लेकिन एक बात मानना पड़ेगा ये सैंड गेट के सेकंड लेवल पे जाके इसने भाई इतना पावरफुल एनर्जी ऐसा तैयार कर लिया है, अगर वाकई में इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से कोई सिखाने वाला मिल गया ना तो भाई बहुत ही जल्दी ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज पे हो सकता है, ओरिजिन किंग पे भी जाने में इसको ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगेगा नहीं, और प्लस ये पावर का यूज़ करके इसने बवाल मचाया है तो बहुत ही बड़ा बवाल यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद ये भी पूछता ओके ठीक है तो मैंने अपनी एनर्जी मैंने अपनी पावर यहाँ पे दिखाई, तो तुम्हें क्या लगता है भाई ऐसी मिलती जुलती पावर है तुम्हारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किसी के पास जो मुझे यहाँ पे सिखा सके, इसमें इंप्रूवमेंट दिला सके? एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।